देखो तारक मेहता के न्यू एपिसोड्स में वाली बात क्यों नहीं रही? अभी बात लेके चले ना उसके ओल्ड एपिसोड बाहर बैठ के लोग देख रहे हैं खाना पीना खाते समय, या रियली में घर में चल रहा है अभी भी, लेकिन बात लेके चले उसके न्यू एपिसोड इतने ज्यादा क्रिंज क्यों साउंड करने लगे हैं कि भाई उसको देख के अब हंसी आती ही नहीं, उसको देख के अब लगता है कि भाई क्यों ही ये वियर्ड हरकतें कर रहे हैं, क्यों ही ये सब चीजें पागलपंती वाले कर रहे हैं कि हम लोग को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही। एंड ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाले कि भाई मैं किसी का टॉपिक्स पुराने वाले उठा के तुम लोगों को बता दूं कि भाई उसने ये सब चीजें बोली, उसने वो सब चीजें बोली, एंड मैं तुम लोगों को भी वही बता दूं। नहीं, मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा कि भाई जो मेरे को चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगी है कि भाई हुई है ये सब चीजें बुरे हुई हैं, लेकिन क्यों, किस वजह से, क्या सुधार कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर ये चीजें कभी सुधरने वाली नहीं है एंड एट द एंड आके तारक मेहता का डाउनफॉल हो ही जाएगा, तारक मेहता बंद हो ही जाएगा। जो लगी रहा है कि भाई अगर ऐसे ही चलते रहा तो इसका अंत नजदीक है, अंते अस्ति प्रारंभ। देखो रीजन तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई जो हमारे पुराना वाला ह्यूमर था एंड अभी वाला ह्यूमर है वो मैच नहीं करता है। कि भाई तारक मेहता में जो पुरानी वाली ओल्ड वाइब थी हम लोग को पता नहीं था कि भाई ह्यूमर क्या होता है, लेकिन अब हम लोग को पता लगने लगा कि ह्यूमर क्या होता है, तो उस हिसाब से हमारी जो सेंस ऑफ फनीनेस है ना वो खत्म होते जा रही है एंड इस वजह से हम लोग को हंसी नहीं आ रही है। ये बेसिक सा थिंग तुम लोग को पता होंगे। देखो तारक मेहता का 3 फेज मुझे याद है। सबसे पहले जब उसकी स्टार्टिंग हुई थी एंड उसका मिडिल पार्ट एंड नाउ वो एकदम खत्म होने के कगार पे आ चुका है। फर्स्ट वन की बात लेकर चले ना, जब उसके स्टार्टिंग के अराउंड ऑफ 30-40 एपिसोड आए थे तो बहुत ज़्यादा डार्क थे। उसकी कॉमेडी को तुम लोग अभी जाके देखोगे ना, इंस्टाग्राम पे मीम्स बन रही है कि भाई किस तरीके की बात उन लोगों ने टीवी पे कह दी थी उस टाइम, एंड इस टाइम कहने पे तो भाई पुलिस पकड़ के ही ले जाएगी तुम लोगों को। वो डार्क कॉमेडी बहुत ज़्यादा अब अच्छी लगती है देखने में, बात की बात बाद में करेंगे, लेकिन अब वो डार्क कॉमेडी धीरे धीरे सभ्य लोगों की तरफ जाने लगी थी, वो अच्छे संस्कारी घरों के अंदर जाने लगी थी, तो कॉमेडी उस हिसाब से चल रही थी, लेकिन वो सभ्य तरीकों के अंदर आ गई थी। लोग ढंग से कपड़े पहनने लगे थे, लोग ढंग से बातचीत करने लगे थे एंड काइंड ऑफ न्यूट्रल वाइब तुम लोगों को देके जाने लगे थे, एंड उससे हंसी भी आती थी एंड इससे थोड़ा बहुत डर भी लगता था, लेकिन इससे हंसी आती थी एंड ये एकदम गुड ओवरऑल वाइब देके गए थे 1600 एपिसोड तक, एंड 1600 से 2000 के एपिसोड तक ये ऑलमोस्ट गुड वाइब देके जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करा, उसी को मिल्क करने लगे, वही डायलॉग दोबारा मानने लगे, वही चीजों को दोबारा रिपीटेटिव टास्क में लगाने लगे, हम लोग का इंटरेस्ट उठ गया कि भाई ये सब चीजें तो हम लोग देख चुके हैं, ये सब चीजें तो हम लोग पहले एज्यूम कर चुके हैं, तो व्हाई वी आर वॉचिंग दिस टू मच। सो इस वजह से हम लोगों ने पुराने एपिसोड को ज्यादा देखना प्रेफर कर दिया। एंड ये भी बात हो गई ना, तारक मेहता का जो सोनी सब चैनल है उसी एपिसोड को दोबारा रीकैप में लगाने लगा कि भाई अगर तुम लोग अभी भी सोनी सब जाके देखोगे ना, वहां पर तारक मेहता चल रहा होगा, मे बी कोई एक्स्ट्रा शो ऐड ऑन हो गया, बट सुबह का टाइम थोड़ा बहुत चालू होने से पहले मेन शोज को भाई तारक मेहता को पुराने एपिसोड चलाते हैं। उनको पता है उससे टीआरपी ज्यादा आने की, उन्हें पता है कि भाई अगर इनके बीच में एडवर्टाइजमेंट डालेंगे ना तो भाई पैसे आएंगे। एडवर्टाइजर्स को भी पता है इस बात का, भाई इनमें कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें थी पहले, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे। एंड मेकर्स ने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कैमरा क्वालिटी पे नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, जो आज के टाइम पे मिसिंग है कि भाई कैमरा क्वालिटी तो इंप्रूव हो रही है बट कैरेक्टर के अंदर वो डेप्थ है वो खत्म हो चुकी है। मेन कैरेक्टर से अभी भी हम लोग कनेक्टेड है बट काइंड ऑफ अब वो भी क्रिंज हरकतें करने लगे, क्योंकि मैं उनके अब न्यू एपिसोड देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड मोटे मोटे पॉइंट्स तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई तारक मेहता डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है। भाई बहुत सारे एक्टर्स को छोड़ के जा चुके हैं जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स रह चुके हैं एक टाइम पे। सबसे पहले तो भाई टिपेंद्र जेठालाल गढ़ा, भावेश नाम था आई थिंक उनका, एंड वो एकदम चाइल्डहुड मेमोरी से भसे हुए थे। उनकी इमेज हम लोग जहां भी देखेंगे टप्पू ही बोलेंगे। एंड बात लेके चलिए पोपटलाल की शादी हो ही नहीं रही है। भाई इस टॉपिक को इतना ज्यादा मिल्क कर देना, जब भी हम लोग को लगता है भाई ये एपिसोड आया है इस एपिसोड को स्किप करना है। एंड पुराने वाले तो भाई काइंड ऑफ रिलेटेबल लगते थे कि भाई उसकी शादी हो जाएगी, हम लोग का गैसेबल नहीं था। लेकिन अब के टाइम में मेकर्स ने ठान लिया कि भाई ये अधेड़ अवस्था का हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, इसकी शादी तो नहीं कराएंगे। टप्पू सेना की भले हो जाए लेकिन इसकी तो गता नहीं करानी हम लोगों को। एंड ये चलता रहेगा ऐसा सीन, ये कभी भी पोपटलाल की शादी कराना ही नहीं वाले। एक टाइम था बेटर वाला कि भाई शादी हो सकती थी पोपटलाल की बुलबुल के साथ, तुम लोगों को सिनेरियो पता होगा कि भाई बुलबुल भाग के आई थी, सब कुछ सही चला था, एकदम लग रहा था कि भाई शादी हो ही जाएगी एंड बेटर मूवमेंट बैठा हुआ था। लेकिन नहीं, मेकर्स ने कहा इसको और खींचेंगे एंड अब तक वो खींचा चला जा रहा है। एंड जब भी पोपटलाल की शादी वाली बात आती है ना, पोपटलाल से मिलने जाता है, मैरिज ब्यूरो से फोन आता है उसको, भाई इतना ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगने लगा ना, इतना ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगने लगा है। भाई 40-50 साल का अधेड़ अवस्था का आदमी ऐसे उछल कूद कर रहा है किसी लड़की के लिए, देखने में वियर्ड लगता है, देखने में वियर्ड लगता है। और दया की मिसिंगनेस तो है ही भाई, ऑलमोस्ट 2018-19 के बाद से दया दिखी ही नहीं है। एंड वो जो दया के फैन हैं वो मिस करते हैं लिटरली में। अब जो भी शिफ्टमेंट है ना वो जेठालाल परिवार से हट के भेड़े परिवार के ऊपर जा चुका है। भाई भेड़े परिवार को मेन फोकस में रखा जाता है क्योंकि जेठालाल का परिवार तो पूरा है ही नहीं। एंड टप्पू हर महीने चेंज होता ही रहता है। एंड चंपक चाचा का वो गुटखा खाने वाला सीन्स भी अब रिमेंबर नहीं होते, उन्होंने भी नए दांत लगवा लिए ऐसा लगता है। सो मिसिंगनेस तो बहुत सारी है एंड साथ ही साथ कॉमेडी भी इवॉल्व नहीं हो रही। भाई कैमरा क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट चली गई है, अच्छे कैमरा में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन कॉमेडी में स्क्रिप्ट राइटिंग में नथिंग बराबर इंप्रूवमेंट है। कभी कभार ऐसा लगता है कि उनकी जो भी ओवरऑल कॉमेडी
कॉमेडी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है। एक जो एपिसोड मुझे रिमेंबर हो रहा है कि जिसमें माधवी और भिड़े के बीच में बहुत बढ़िया केमिस्ट्री बिठाई गई थी एंड लग रहा था कि वो पर्टिकुलर एपिसोड पुराने जो भी स्टोरी राइटर है उन्होंने लिखा है, क्योंकि स्टोरी राइटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, जो भी टीवी सीरियल्स में स्टोरी लिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टोरी राइटर्स होते हैं एंड बाद में डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। सो वो चेंजेस लगते हैं। पुराने सब लोग बदल चुके हैं, इतना तो पक्का, पुराने सब लोग जो बैकेट में काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट बदल चुके हैं एंड अब वो क्रिंज हरकतें करने पे तुले हुए। लाइक तुम लोग को न्यू एपिसोड्स में याद होगा कि भाई कच्चा बादाम वाला रेफरेंस, कि भाई वो भंगार वाला आया था, भंगार ले लो, भंगार तुम लोग को रिमेंबर होगा। एंड ऐसी न्यू थिंग्स को ऐड ऑन करा जा रहा है जो इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल्स हो रही है। जो भी वायरल थिंग्स है ना उसको बस इंक्लूड कर दो एंड ऑडियंस सोचेगी तुम लोग मैच्योर हो रहे हो, बट आई थिंक यू आर इमैच्योर। भाई उसको सही से ब्लेंड ही नहीं करोगे स्टोरी के साथ तो वो कैसे मिसमैच करेगा, मिसमैच तो करेगा ही वो। सो गड़बड़े हैं इनके पास, लेकिन इनको फिक्स करने के नाम पे बात लीजिए भाई, नए कैरेक्टर्स को ऐड ऑन कर दो, नई फैमिली को ऐड ऑन कर दो। आज तक तुम लोगों ने ये नहीं दिखाया कि भाई तारक मेहता का बच्चा क्यों नहीं हुआ, अय्यर का बच्चा क्यों नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों ने नई फैमिली ऐड ऑन कर दी। जो सर्च में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो एक कर्व नहीं दिखा। हालांकि मुझे पता है भाई 10-15 साल के अंदर इनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब इन्होंने 10-15 हज़ार एपिसोड आगे 10-15 हज़ार एपिसोड कह रहा हूँ 1-2 हज़ार एपिसोड आगे बढ़ा दिए, तो अब तो इवॉल्वमेंट दिखानी जरूरी है। अब तो कैरेक्टर डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट वाइज तो करना चाहिए, या फिर इस शो का नाम ही बदल दो भाई। जो इस शो का नाम है कि भाई टैगलाइन है कॉमेडी, हंसाना है तुम लोग को, वो अब बदल के कर दो कि भाई सब ज्ञान देना है, ज्ञान पेलना है, बस वो भी मोटिव बदल चुका है भाई। थैनोस को भी समझाया था चचा ने, थैनोस समझ गया ना जाके अंदर जाके सो जा बच्चा। भाई आइकॉनिक थिंग्स थी वो, चाय पियो बिस्कुट खाओ अब वो नहीं नजर आती, अब वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती, वो अंदर से टूटने वाला मन है अभी भी। लेकिन बाहर एपिसोड्स वही वाले चल रहे हैं, पुराने वाले, उसको देखने में मजा आता है। मैंने बताया तुम लोगों को, खाना खा रहे हैं बैठ के, और इतनी सारी चीजें करने के बाद भी इनके टीआरपी में उतना फर्क नहीं पड़ा। लाइक ये पहले टॉप 5 में रहते थे, लेकिन अभी भी ये टॉप 10 में बने हुए हैं, और मे भी टॉप 15 के अंदर ये बने रहे हमेशा के लिए। लेकिन पता है तुम लोग को ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं कि दया भाभी वापस आएंगी, पोपटलाल की शादी होएगी एंड हम लोग को हंसी आएगी कोई ना कोई एपिसोड देख के। बट आफ्टर ऑल ये तीनों ही चीजें ढंग से नहीं करी जा रही। अगर पोपटलाल की शादी भी कराई दी जाए ना, एकदम मूवी माफिक कि भाई मूवी माफिक कुछ चल रहा है, स्पेशल एपिसोड्स निकाले जा रहे हैं, सो इनकी टीआरपी टॉप 5 के अंदर आराम से पहुंच जाएगी। इनको पता है इस बात का, लेकिन ये सोच रहे कि भाई जब लोग देख रहे हैं तो इंप्रूवमेंट करने की क्या ही नीड है। टीआरपी से तो ये पता लगता है ना कि लोग देख रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट करने की कोई नीड ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी बेसिक से इंप्रूवमेंट करते जाओ एंड ओवरऑल चीजें सही ढंग से हो जाएगी। कॉमेडी वाइज नहीं हो रही है, थोड़ा सभ्य ढंग से वाइज हो रही है कि भाई आशीर्वाद दे रहे हैं, ओवरऑल सिनेरियो बेटर हो रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है भाई लोगों का, सो वो चीजें दिख रही हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, बट आई थिंक इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि ऑडियंस बस अपना पेशेंस बचा के रखी हुई है। एंड जैसे ही वो पेशेंस हटेगा, जैसे इंटरनेट पर लोग ज़्यादा आएंगे, तुम लोग को पता है क्या होने वाला है। जैसे ये टीवी एरा बिल्कुल ही खत्म होने वाला है एंड खत्म हो ही चुका ऑलरेडी। इनकी टीआरपी वीआरपी का तो मतलब है ही नहीं। सारे लोग आएंगे यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करेंगे मेरी तरह वेले लोग। बट हाँ, अब तक तो यही था मेरे सिनेरियो के हिसाब से। मे बी भाई इसका एंड बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने इतना तो खींच लिया, मे बी 1000 एपिसोड और एंड कुछ हो सकता है बड़ा। एंड अगर इन लोगों ने कुछ बड़ा नहीं करा तो इनके साथ कुछ बड़ा हो जाएगा आई थिंक। बाकी टीवी एरा तो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। लोगों ने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट कर दिया इनके पुराने ओल्ड एपिसोड्स, एंड लोगों ने सोनी लिव का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वहाँ से ऑनलाइन वो वॉच कर लेते हैं। एंड तुम लोग बताओ यार, तुम लोग टीवी वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? एंड खाना खाते समय कौन सा शो देखना प्रीफर करते हो? क्या वेब सीरीज़ देखते हो या कोई मूवीज़ देखते हो? मेरा तो अभी भी फिक्स है कि भाई अभी जाऊँगा, खाना खाऊँगा, पनीर बना घर में, पनीर चावल विद द तारक मेहता, एंड उसके बाद आराम करूँगा, थोड़ा आराम करूँगा। बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ना काम करके मैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।